ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। हमारे जीवन में या हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम राम चंद्र जी और सीता जी का विवाह का मिलन अपने जीवन में देख पाएं, अनुभव कर पाएं। वो तो त्रेता युग में हुआ था, अभी हम कलयुग में हैं तो कैसे देखें। जैसे छोटे बच्चे छोटे छोटे खिलौने बना के एक रामचंद्र जी का एक सीता जी का रखा, चाय वाय पिलाई, उसके बाद वैसे हाँ सीता कल्याण बोलते हैं ना, साउथ इंडिया में करते हैं। तो कैसे करना है रामचंद्र, इसको समझना है, आध्यात्मिक तरीके से समझना है। तो क्या है ये आध्यात्मिक समझ? रामचंद्र जी जो हैं वो हैं चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, और सीता जी जो हैं वो है शक्ति स्वरूप या प्रकृति स्वरूप। ये तो समझ गए इतना। आप क्या हैं? कंफ्यूजन स्वरूप संशय स्वरूप नहीं। हम किस चीज के बने हैं? एक पार्ट है कॉन्शियसनेस, दूसरा पार्ट है मैटर, इजंट इट? वी आर अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। उसी का नाम हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं चैतन्य और प्रकृति। तो अपने अंदर भी चैतन्य है और वही चैतन्य राम है। हम भी, ये पूरा शरीर, प्रकृति में क्या क्या आ जाता है? सिर्फ शरीर, सिर्फ सृष्टि, और क्या आता है? पांच तत्व। पूरी सृष्टि उन पांच तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, इजंट इट? आपका शरीर भी उन्हीं से बना है, पर उसके अलावा आपकी पांच इंद्रियां भी उसी से बनी हैं। और ये पांचों तत्व और सारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये आपके मन में है। ये मन जो है, ये मन वो शक्ति है। ये मन जो है, ये मन वो प्रकृति है, शक्ति स्वरूपा। जब शक्ति कब बोलेंगे उसको? जब वो समष्टि मतलब टोटलिटी की तरह के एंगल पे लेंगे, ईश्वर और प्रकृति, चैतन्य और प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति। तो ईश्वर की अर्धांगिनी प्रकृति है ना, शक्ति, या शिव जी की अर्धांगिनी शक्ति है, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं जा रहे हैं, हम उसके भी पीछे जा रहे हैं, ईश्वर और प्रकृति। तो वो प्रकृति, वो शक्ति, वो माया, टोटलिटी लेवल, इंडिविजुअलिटी लेवल, जीव के लेवल पे, उसी माया को, उसी प्रकृति को, उसी शक्ति को हम मन कहते हैं। पकड़ लो इसको, पकड़ लोगे तो यहीं बेड़ा पार हो जाएगा। उसको हम मन कहते हैं। और ये जो प्रकृति है, ईश्वर की जो प्रकृति है, उनका रिलेशनशिप क्या है? कि प्रकृति
जब त्रिगुणात्मिका होती है, सत्व रजस तमस में अपने आप को बिखेर देती है, वो किसकी वजह से होती है? जब तक ईश्वर है तब वो करती है ना। ईश्वर में से ही बाहर आई, फिर ईश्वर की मर्जी से ही या ईश्वर के प्रेजेंस में वो सत्व रजस तमस बन गई। तो सत्व में विष्णु जी आ गए और लक्ष्मी आ गई, तमस में शिव जी और शक्ति आ गई, रजस में ब्रह्मा जी और सरस्वती आ गई, है ना। तो ईश्वर तो थे। तो शी इज डिपेंडेंट ऑन ईश्वर, शी हैज गॉट नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ईश्वर का क्या पोजीशन है? ईश्वर की पोजीशन है कि वेदर माया या प्रकृति शक्ति है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। शक्ति को पता है, पर उसका नेचर ही वैसा है, क्या करे वो कि जब शक्ति के रेफरेंस में उस परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। जैसे कि उस पति के रेफरेंस, उस आदमी के रेफरेंस में इस औरत को पत्नी कहा जाता है, उस बच्चे के रेफरेंस में इस औरत को माँ कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो उस प्रकृति के रेफरेंस में उस परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। समझ रहे इतना? अब ये जो खेल चल रहा है ईश्वर प्रकृति का, उन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर मायापति है, प्रकृति के ऊपर है। ऊपर इन द सेंस ही इज नॉट डिस्टर्ब बाय द प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का नेचर क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, आना और जाना, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। ईश्वर का क्या नेचर है? हमेशा वही रहना, एकमेवा द्वितीय, नानास्ति किंचन, कभी बदलना नहीं, बस वैसे के वैसे ही। समंदर का क्या नेचर है? हमेशा समंदर बने रहना। लहर का क्या नेचर है? आना जाना। समझ रहे हो? इस तरीके से इस ईश्वर प्रकृति, राम सीता को आध्यात्मिक रूप में अपने अंदर देखना शुरू करो कि वो जो इधर ब्याह चल रहा है राम लक्ष्मण राम चारों भाइयों का उनकी पत्नियों के साथ, हम सिर्फ राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अपने अंदर भी चल रहा है। पर हमारी पोजीशन क्या है पता है? रामचंद्र जी एज ए ईश्वर, ही इज ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड बाय द प्रकृति। वी एज स्पिरिट, वी एज इंडिविजुअल और ऑलवेज डिस्टर्ब्ड बाय आवर प्रकृति कॉल्ड द माइंड। ये डिफरेंस है। जिस दिन आप अपने मन से डिस्टर्ब होना बंद कर दोगे, उस दिन आप राम के साथ एक हो गए, आप ईश्वर में विलीन हो गए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको सीता के क्वालिटीज जो हैं वो आपको कल्टीवेट करनी चाहिए। देखिए, रामचंद्र जी और सीता जी जब शादी करने गए, शादी हुई उनकी, जो कुछ भी हुआ उधर वो सब आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। पर रामचंद्र जी, विश्वामित्र जी जब रामचंद्र जी को दशरथ से मांग के लेके गए कि मेरे यज्ञ का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए मुझे, उसके पहले रामचंद्र जी जब आश्रम से वापस आए अपने भाइयों के साथ, तो उनके पिताजी राजा दशरथ ने कहा कि भाई तुम चारों आए हो, अभी इतने सालों के बाद पूरे नगर जन अयोध्यावासी तुमको देखेंगे, तो जाओ तुम चारों, तुम यात्रा पे जाओ, 6 महीने के लिए सारी अयोध्या में घूमो, लोगों से मिलो, जो जो परोपकार के काम हो सकते हैं वो करो। ठीक है? तो बाकी सब भाई थे, वो कोई रास्ता बना रहा है, कोई धर्मशाला बनवा रहा है, कोई कुएं खुदवा रहा है, कोई लोगों के घर बनवा रहा है, कोई अन्नदान करवा रहा है। और रामचंद्र जी क्या कर रहे थे? वो आश्रमों में जा रहे थे। पता नहीं ये रामायण में है कि नहीं ये सब स्टोरी, लेकिन तो वो आश्रमों में जा रहे थे और आश्रम में जाके पूछ रहे थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब वो पूरा
6 महीने का टूर करके तीर्थ यात्रा, जैसे हम 1 महीने के लिए गए थे अभी 4 धाम की, तो अभी एक SMS अब बाद में दिखा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कभी बोलता हूँ। तो एक माता ने कहा, स्वामी जी यू नो, तो कहती है कि स्वामी जी मेरा बिल्कुल सब चीज़ों से वैराग्य हो रहा है, मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, आई एम थिंकिंग आई वॉन्ट टू रिटायर बिफोर टाइम। शी हैज़ गॉट अनदर 66 के हिसाब से है ना ऑस्ट्रेलिया में लेडीज़, हाँ, तो अभी 5-6 साल बाकी हैं उसके पास। तो कहती है नहीं, मेरे को इतना वैराग्य हो रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ ध्यान में बैठना है, भगवान का नाम लेना है, शास्त्र पढ़ने हैं। वो पढ़ ही रही थी पहले, पर अभी हमारे साथ यात्रा में आने के बाद उसके अंदर ये क्लिक हो गया है। कहती है मेरे को मैं रिज़ाइन करने की सोच रही हूँ। मैंने कहा अगर तुम सोच रहे हो रिज़ाइन करोगे तो आगे जाके कठिनाई आने वाली है। अगर अपने आप सिचुएशन बन रही है, then you are naturally flowing with nature. Understand? रामचंद्र जी भी जब 6 महीने घूम के वापस आए, प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है। और 10 दिन तक कैसे, हाँ 10 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नहाए नहीं। क्या रामचंद्र जी नहीं नहाए? नहीं नहाए, ये रामायण में नहीं आता, ये योग वाशिष्ठ में आता है। तो नहाए भी नहीं, सोए भी नहीं, फिर क्या था, डिप्रेशन में थे। हम तो नहीं कह सकते कि भगवान डिप्रेशन में हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन चिंतन चल रहा था और हर चीज़ से उनको विरक्ति हो गई थी। सब आ रहे थे, भाई आ रहे थे, माँ आ रही थी, पिताजी आ रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और जब विश्वामित्र आए मांगने के लिए कि मेरे को राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो, तब पता चला कि रामचंद्र जी तो कमरे से ही नहीं निकले इतने दिनों से। तो फिर वशिष्ठ जी को बोला गया, और जैसे ही वशिष्ठ जी बाहर जाके बोले राम, अब गुरु जी का नाम, अपने गुरु का नाम सुनेंगे, उन्हीं के साथ तो उन्होंने सारे इतने साल बिताए शास्त्र पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए। तो जैसे ही उन्होंने कहा राम, राम जी ने फटाफट से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जाने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा उस पहले असेसमेंट, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले क्या होता है, डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, आंखें देखता है कैसी है, जीभ दिखा है, दिखा अंदर, नाक अंदर से इधर से, कान देखता है, तुम्हारे त्वचा देखता है, और अगर आप आयुर्वेद के पास गए तो आपकी नस भी देख लेगा। हाँ, और उस नस से सब पता चल जाता है कि आप किस सिचुएशन में हो। तो ये तो से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं, ये तो सिर्फ देखते ही भांप जाते हैं कि जैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं, लिफाफा देख के लिफाफे के अंदर क्या है उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा जाओ पहले नहा के आओ, पहले नहलाया, नहाने को बोला, फिर अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा इत्र उत्र लगाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर उसका अब खाना खाओ। ही कांट से नो, गुरु महाराज हैं, खाने अब लेट जाओ आधा घंटा, लेट गए, हाँ फिर उठे, हाँ अब पूछो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो रामचंद्र जी ने तब ये प्रश्न पूछा, और 32,000 वर्सेज है, नहीं 18,000 वर्सेज है शायद योग वाशिष्ठ में, संस्कृत में है। तो वो जब उन्होंने बताया, उसके बाद रामचंद्र जी को आत्मज्ञान हो गया, रामचंद्र जी को आत्मज्ञान हो गया। वहां पे सीता जी को आत्मज्ञान है। सीता जी पहले से ही आत्मज्ञानी है, या बचपन से जो भी उन्होंने साधना वाधना की अपने उसमें, उनको भी आत्मज्ञान है, वो शिव जी की भक्ति। और ये दो आत्मज्ञानी पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति, स्पिरिट एंड मैटर, टू रियलाइज्ड पीपल कमिंग टुगेदर टू गेट मैरिड। हमारा क्या है स्टोरी, स्पिरिट
भूल गया कि मैं, हमारे अंदर की जो चेतना है वो भूल गई कि मैं आत्मस्वरूप की हूँ, कि मैं सब सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। फिर वो क्या सोच रही है, मैं तो ये शरीर हूँ, मैं तो सुखी दुखी हूँ, मैं तो भूखी प्यासी हूँ, मैं तो, एंड इसमें फंस जाती है। और मन और विचलित, हमारा मन तो हमेशा ही विचलित रहता है, कभी भूत भविष्य इसी के बारे में सोचता रहता है। तो आत्मा भूल गई कि आत्मा है, हमारे अंदर की बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर भी आत्मा है, वो आत्मा भूल गई कि आत्मा है। कभी आत्मा भूल सकती है? नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम भूल गए हैं। और मन भी ये भूल गया है कि उसको आनंद में रहना है, पर उसको पता ही नहीं कैसे आनंद में रहना है। फिर वो मंदिर में आता है, फिर वो दान दक्षिणा करता है, फिर वो तीर्थ यात्रा जाता है, इच्छा रखता है मैं ये करूँगा तो मेरे को आनंद आएगा, मैं ये करूँगा तो अच्छा लगेगा, मैं ये करूँगा तो अच्छा लगेगा। सो टोटली हमारे अंदर दोनों बाइफरकेटेड है। और हम उसको अध्यात्म से, रामायण पढ़ के, रामलीला करके, सुन के, हम ये जो दो अपने अंदर हैं, मन और आत्मा, जो बिगड़ गए हैं या भूल गए हैं उनका अस्तित्व क्या है, उनको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बोलते हैं रामचंद्र जी में सरेंडर, या ईश्वर में शरणागति। समझ रहे हो? इतना समझ आ गया? इसको याद रख के जो मैंने आज बताया है, ये याद रखो जब आप देखते हो कैसे राम और सीता उनका विवाह होता है। एंड दे आर नाउ कमिंग टू, आई थिंक दे आर कमिंग टू अयोध्या, isn't it? वहाँ पे पहुँचे ना आप, तो आपने तो स्टोरी पढ़ ली, मैंने आपको उसके पीछे का मीनिंग बता दिया अभी। अब इस भाव से कभी भी, ये पूरी रामायण चल रही है, पता नहीं कितने साल चलेगी अभी आगे, 2 साल 3 साल, यूजुअली कितने महीनों में कंप्लीट कर लेते हैं आप? हाँ, 5 साल, 4 to 5 years। अच्छी बात है, आराम से कर रहे हैं। अभी हमने भगवत गीता कंप्लीट की थी, कितने 14 साल हो गए, 14 years इट वॉज गोइंग ऑन। तो अब आज जो अब मैंने आपको बता दिया कि ये रामायण जो है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट स्टोरी ऑफ रामचंद्र जी। उस रामचंद्र जी की स्टोरी को देखो, कैसे तुम्हारे अंदर भी वही स्टोरी चल रही है, लेकिन आप भूल गए हो। और जिस दिन आप देखना शुरू करोगे, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी कि हाँ, स्वामी जी ने बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे देखेंगे। रामचंद्र जी को ईश्वर, सीता जी को प्रकृति, मेरे अंदर की आत्मा वही ईश्वर, मेरा मन वही शक्ति, वही सीता जी। रामचंद्र जी और सीता जी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारे और मेरे मन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मेल होता ही नहीं। माइंड थिंक समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ये सिंक्रोनाइजेशन आना चाहिए। राम और सीता में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। क्या मेरे में और मेरे मन में इस परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है? ये तभी होगा जब मैं चैतन्य रूप से अपने आप को जानूं और मन भी ये जाने कि वह भी चैतन्य स्वरूप है। सीता जानती है कि वो राम से अभिन्न है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस एंगल को लेके आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा, फिर आनंद आ जाएगा, फिर मंदिर भी जल्दी बनेगा। क्योंकि रामचंद्र जी फिर सबके दिल में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं यार मेरे को मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। इतने सारे डिवोटीज बैठे हैं यहाँ पे, नॉट सुपरफिशियली, उसको आत्मत्वेन, सब्जेक्टिवली उसको इंटरेक्ट करना है रामायण के साथ। तो आज मुझे बताया गया है कि ये 390 दोहा यहाँ से शुरू करना है। आप बोल लीजिए, चैंट कर लीजिए। चैंट कर लिया आपने? अच्छा, मैंने फॉलो नहीं किया।
इहि विधि सभी देत सुख आए राज द्वार, मुदित मातु परिछन करहि बधुन समेत कुमार। इस प्रकार से सबको सुख देते राजद्वार पर आए रानियों समेत माता प्रसन्न होकर बहुओं सहित कुमारों की आरती करती है। इसके पहले बताया था कि कैसे देवता लोग, पेड़ पौधे, देवता, हवा, मौसम जो था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। जब प्रभु पधारते हैं एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। जब आप मंदिर में आते हैं, आप सब जब आते हैं, आपको मंदिर गंदा मिलता है कि साफ मिलता है? साफ। क्यों? भक्त आ रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जब रामचंद्र जी आ रहे हैं, राम और सीता जी आ रहे हैं, पूरी प्रकृति इज इन ट्यून विद रामचंद्र जी एंड सीता जी एंड द अदर ब्रदर्स। मंद मंद हवा बह रही है, ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम द फ्लावर्स, कोयल कहीं पे कुहू कुहू कर रही है, मोर कहीं पे नाच रहा है, सारे पेड़ फलों से लदे हुए हैं, सब फूल अपनी अपनी फ्रेग्रेंस। रामचंद्र जी तक, मेरे को उधर तक पहुंचना है, रामचंद्र जी तक पहुंचना है, सीता जी तक पहुंचना है, सब कुछ एज इफ इट्स द स्प्रिंग टाइम। बाहर आई हुई, वसंत बहार। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उसका नाम वसंत कुंज है। वसंत, वसंत मीन्स स्प्रिंग, बाहर आई हुई है। और उस बाहर, एंड दैट इज हाउ इट इज। देवता कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन आकाश में से पुष्प गिर रहे हैं चारों भाइयों के ऊपर, उनकी पत्नियों के ऊपर। ग्रैंड वेलकम। आदमी भी इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता वेलकम, समझ रहे हैं। अभी हम लोनावाला में थे, बम्बई में थे स्वामी जी के साथ। हम ऐसे भोजन करने के बाद बात झूले पे बैठे झूल रहे थे, तो स्वामी जी कहते हैं, डू यू रिग्रेट टेकिंग संन्यास? आई सेड, स्वामी जी रिग्रेट? कोई चक्कर ही नहीं रिग्रेट का। सब हो रहा है। कहते हैं, हाँ देखो ना, मैं पिछले 50 साल से दुनिया भर घूम रहा हूँ और तुम भी पिछले 30 साल से घूम रहे हो। इससे जितना बढ़िया भगवान ने हमारे लिए लाइफ ऑर्गेनाइज किया है, उससे बढ़िया हम कभी कर ही नहीं सकते थे। कहाँ से भोजन आता है, कहाँ से गाड़ी आ जाती है, कहाँ से पिकअप हो जाता है, कहाँ से टॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हमारे को खुजली नहीं है कहीं कुछ करने की। मैंने नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ। कहाँ है दिनेश? दिनेश नहीं है आज। दिनेश ने फ़ोन किया, स्वामी जी आप आ गए, पता ही नहीं आप कहाँ रहते हो। तो अपने आप ऑर्गेनाइज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जब वो ऑर्गेनाइज करता है इट इज़ परफेक्ट। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं इट हैज़ टू बी इम्परफेक्ट। थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, फिर बाद में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बाद में थकना शुरू हो जाता है, बाद में इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाता है। पर हम तो यही रामायण के ऊपर, वही गीता के ऊपर, वही उपनिषद के ऊपर, वही महाभारत के ऊपर 30 साल से बोल रहे हैं, अभी तक थकते नहीं। और कभी ऐसे नहीं लगता कि यार वही तो मैंने पिछली बार बोला था। हर बार ऐसे हमको लगता है कि हम नया नया बोल रहे हैं। क्यों? सोचो। बिकॉज वी आर लिविंग इन द मोमेंट, बिकॉज वी नो वी आर नॉट स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग। तो जब हम रामायण पढ़ रहे हैं, ये भाव रहना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं रामायण के साथ सामने आके बैठा हूँ। अरे मेरे को पता ही नहीं, मैंने तो कि मैंने ये पढ़ा है। चलो आज क्या रामचंद्र जी क्या रिवील करने वाले हैं, रामचंद्र जी मेरे अंदर क्या रिवील करने वाले हैं। एवरी चौपाई, एवरी दोहा, एवरी सोढ़ा, एवरी छंदस इज एन अपॉर्चुनिटी, एक बहाना है रामचंद्र जी के चरण में जाने का। हर शब्द एक बहाना है, पर वो बहाना का फायदा उठा के हमको उनमें लीन होना, ये हमारी चॉइस है।
रामचंद्र जी तो आ रहे हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमने वो उनको चूज किया है कि नहीं किया है? कि डिफॉल्ट सेटिंग में क्या यही विधि सब ही देख सुख वही 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 अपना रिपीट करके खत्म हो गया। उसको जब तक हम आध्यात्म तरीके से अपने हृदय में उतारेंगे नहीं, आपको मौका इतना बढ़िया मिला हुआ है, यहाँ पे हर ट्यूसडे रामायण होती है। तो ये अब रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी नहीं सॉरी पहले लक्ष्मण जी, ये सब के सब अपनी पत्नियों के साथ मुख्य द्वार पे आए हुए हैं, और वहाँ पे कौशल्या माता वगैरह बाकी माताएं आरती लेके खड़ी हैं। करहि आरती 12 12 प्रेम प्रमोद कहई को पारा, भूषण मणि मट पट नाना जाति करहि निछावरी अगणित भांति। बार बार आरती करती हैं, उस प्रेम आनंद को कहकर कौन पार पा सकता है? क्या बताया जा रहा है? प्रेम प्रमोद कहई को पारा। अब कितनी बार आपने पढ़ा होगा? कम से कम नहीं तो कितने 30 साल से चल रही है, 5-5 साल में रामायण हो रही है, मतलब 4-5 बार तो 5-6 बार तो हो गई है। अगर आप ये पढ़ लो, प्रेम प्रमोद कहई को पारा, समझ गए? बेड़ा पार, बेड़ा पार। इतना प्रेम उमड़ रहा है कि वो शब्दों से बोला नहीं जा सकता। और वो भूल गई कि भैया एक बार आरती करनी होती है, वो करे जाए, भूल गई। क्योंकि इतनी सुंदर राम और सीता की छवि, इतनी सुंदर बाकी 3 दंपतियों की छवि, ध्यान लग गया। शरीर पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, पर जो व्यक्ति है वो अपने आप को भूल गया। कभी होता है आपको, कभी कभी भजन में हो जाता है ना, कभी कभी भजन में हो जाता है, कभी कभी ध्यान में हो जाता है। ऐसे ही रामायण में भी होना चाहिए। जब हम सुनते हैं कि इतने लीन हो गए, इतने विलीन हो गए रामचंद्र जी की धुन में या रामचंद्र जी की कथा में, कि ऐसे लग रहा है कि मैं ही रामचंद्र जी के साथ साथ चल रहा हूँ यार कि लीला सारी मेरे अंदर ही चल रही है, ये लीला पूरी सृष्टि में चल रही है। तो ये क्या, प्रेम और प्रमोद, प्रेम मतलब प्यार, प्रेम मतलब स्नेह, प्रेम मतलब इंग्लिश में लव, प्रमोद, मोद, प्रमोद, मोद मतलब एक्सट्रीम जॉय, मोद, प्रमोद, मोद के आगे प्र लगा दिया, इवन एक्सट्रीमेस्ट जॉय वही एक्सट्रीमेस्ट, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव। और इतना इतना एक्सट्रीम प्रेम हो गया, इतना मोद हो गया कि कहे को पारा, दैट नो वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ द, उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे। भगवान के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है, ईश्वर परमात्मा के बारे में कहा जाता है दैट ही इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड ही कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय माइंड। यहाँ पे वही हो रहा है तीनों माताओं को कि उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे, राम भी शब्द नहीं निकल रहा, आंखें टकटकी लगा के बैठी हैं और ब्लिंक करना भूल गई। भाव देखो, हाथ में आरती घूम रही है और आरती रोकना भूल गए, हाथ घूमते जा रहे, घूमते जा रहे। हाँ, भूषण मणि पट नाना जाति, नाना जाति करहि निछावरी अगणित भांति, अनेक प्रकार के गहने मणि वस्त्र अनेक विधि से निछावर करते हैं। और उसके बाद आरती करने के बाद ये मोमेंट ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद अगेन द रियलिटी सेट्स इन। एक बार भजन खत्म हो गया तो फिर अब प्रसाद क्या है, पकौड़े बनाए हैं कि नहीं बनाए, आज समोसे हैं कि खिचड़ी है कि FFF फ्रेश फ्रॉम फ्रिज वही।
तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, फिर बैक टू नॉर्मल। क्या, अरे ये सब जो लेन देन का, लेन तो नहीं, देन, क्योंकि बहुएं आई हैं, तो जो कुछ देना था, न्यौछावर करना था, मालाएं डालनी थी, पैर धोने थे, वो सब रीत शुरू हो जाती है। बधुन समेत देखी मुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेके। आह, क्या सुंदर है। एक एक चौपाई देखो, कहते हैं बहुओं समेत चारों पुत्रों को देख माताएं बड़े आनंद से मग्न हो गई, और फिर बार बार प्रसन्न हो सीता राम जी की छवि देख जगत में जीने का फल मानती हैं कि जीवन सफल हो गया। तो अपना जीवन कब सफल होगा? हम तो त्रेता युग में अभी पहुंचे नहीं। अब ये मत सोचो त्रेता युग बाप रे इतने मिलियन ईयर्स पहले था, अब मेरे को फिर अगले इतने, कहते हैं कि 432,000 ईयर्स का कलयुग है, तो बाप रे उसके बाद फिर सतयुग आएगा, उसके बाद त्रेता युग आएगा, फिर जाके मेरे को रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। अगर रामचंद्र जी हृदय में उतर गए तो अभी त्रेता युग आ जाएगा। एक कहानी मैंने आप लोगों को कभी बताई होगी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। एक गोंदवलेकर महाराज हुआ करते थे महाराष्ट्र में, और वो गए थे नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में यानी यात्रा पे गए थे, नॉर्थ तक गए थे, और नैमिषारण्य में गए, और एक उनके पास सिद्धियां थी, तो एक पहाड़ था, पहाड़ के अंदर घुस गए। उनके साथ जो शिष्य था वो चिल्लाने लगा, इधर तो जंगल है, मैं गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। उसने कहा क्या हो गया? आप तो घुस गए पत्थर के अंदर, मैं कैसे घुसूं, मैं तो पत्थर से टकरा गया। तो कहते अच्छा चल, उसको तीसरी आंख में टच किया, मेरे पीछे पीछे आ जा। घुस गए गुफा के अंदर, और अंदर जाके देखते हैं कि एक बहुत योगी करीब 6 फुट बैठ के, 6 फुट ये जटाएं जमीन तक, और ध्यान में बैठा हुआ है। तो जाके गोंदवलेकर महाराज भी 6 फुट लंबे थे या ऐसे कुछ हो, हाँ उतने ही लंबे थे। तो उसके साथ खड़े हो गए, तो जाके हिलाया, वो तो बैठा हुआ था, नहीं हिला क्योंकि ध्यान में बैठा था। फिर गोंदवले महाराज ने कहा कि ये तो ऐसे उठ नहीं रहा है, क्या करें? पर अपने शिष्य को, तू दूर बैठ, पास में मत आना, वहाँ से देखना है। तो फिर ये बैठ गए, और अपने मन की शक्ति से उसके मन में विचार डाला कि उसको हिला दिया। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपने मन से दूसरे के मन को विचलित करना नहीं कर सकते? अरे यार रोज ही घर में होता है। सारे लोग यही प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं। होता है, हाँ। तो अब देखो कैसे मैं बताता हूँ। एक माँ है, माँ को कैसे पता चला कि बच्चा तो बोलता नहीं है कि खाना दे दो, भूख लग रही है, पेशाब जाना है, अब सोना है, ये तो नहीं बोलता। माँ को कैसे पता चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए? चलता है कि नहीं चलता? उसी तरह से अगर पति पत्नी एकदम सिंक्रोनाइज्ड हैं, शब्दों की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे। शब्दों की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम कम, क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव नॉलेज। सिर्फ देख के अंदर इतना तालमेल है कि अंदर से आपने पता चल जाए कि आगे उनको क्या चाहिए, उसको पता चलता है कि इनको क्या चाहिए। तो ये गोंदवलेकर महाराज बैठे, और उन्होंने उसके मन को विचलित किया, और जैसे ही वो होश में आया, समाधि उसकी टूटी, और टूटते ही बोलता है यहाँ पे मनुष्य कौन है? तो उसने कहा वो मेरा शिष्य है। तो गोंदवलेकर महाराज भी मनुष्य थे, लेकिन संत जो होते हैं वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आते। उनके शरीर में से अपने आप ही एक फ्रेग्रेंस निकलता रहता है, विभूति, एक
डिवाइन फ्रेग्रेंस होता है। कई महात्माओं में हमने ऐसे अनुभव किया है जो आत्मनिष्ठ है। तो उसने कहा अच्छा ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। रामचंद्र जी आके चले गए फिर। गोंदवले महाराज तो रामचंद्र जी के भक्त थे। उन्होंने कहा हाँ वो तो त्रेता युग में आके चले गए, अब तो कलयुग चल रहा है। वो योगी बोलते हैं, ये उनकी जीवनी में लिखा है। हाँ, कहते हैं मैं फिर रामचंद्र जी को मिस कर दिया। मतलब कंप्लीट साइकिल ऑफ चतुर्युग ही हैज बीन वेटिंग, और फिर मिस कर दिया। गोंदवलेकर जी महाराज ने कहा मिस नहीं किया, तेरे को मैं राम से मिलन अभी करवा देता हूँ। और उसके मन में उस रामचंद्र जी के दर्शन करवाए, और वो इतना उसमें लीन हो गया कि वहीं उसने अपनी शरीर को राख बना दिया और भगवान में लीन हो गया। तो हमको वेट नहीं करना है, सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, वर्ष ही सुमन क्षण ही क्षण देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियों जानकी जी का सुख बार बार देखती हैं और अपने भाग्य की बढ़ाई कर गाती हैं। देवता क्षण क्षण फूल बरसाते हैं और अपनी सेवा नृत्य गान से जताते हैं। हर एक कोई, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, पेड़ फल दे रहे हैं, फूल सुगंध दे रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जो किन्नर गंधर्व ये सब अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं, अप्सराएं डांस कर रही हैं आकाश में। हर एक कोई जिसको जो आता है वो काम कर रहा है। उस तरीके से अपने दे आर फीलिंग प्रिविलेज्ड। अब देखो आप सबको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत जगह पे ऐसे दिखता नहीं। आप सबके सब फ्रेश होके आए हो ना, है ना? हंस क्यों रहे हो? क्यों कभी कभी फ्रेश होके आते हो क्या? नहीं। तो मंदिर आए हैं हम तो फ्रेश होके आते हैं ना। किसी भी मंदिर गए, ये अपने संस्कार हैं कि भाई नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना है, अपने को सुंदर बनाना है। वो लिपस्टिक मेरे लिए नहीं, वो लिपस्टिक भगवान के लिए। मेरे लिए मतलब अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो नहीं होगा, सोचोगे स्वामी जी के लिए क्या। अपने लिए नहीं तुम लिपस्टिक लगा रहे, अपने लिए नहीं तुम हीरे जवाहरात पहन रहे, पर वो आप मंदिर जा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान के सामने आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, इजंट इट? दिस इज योर, ये आपका मानसिक कंडीशन है। देखो ये हर क्षण होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी तो हमेशा अपने हृदय में है। तो यहाँ पे और देवता को आता है पुष्प बरसाना, वो बरसा रहे हैं। हर एक कोई जिसको सखियाँ सोच रही कि हमारा भाग्य तो एकदम हमको फल मिल गया, क्योंकि हम सीता जी के साथ इधर आ गई। सीता जी और रामचंद्र जी की हमने जोड़ी देख ली। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और देखती हैं और अपने भाग्य की बढ़ाई कर रही हैं कि हमने अपने जीवन में राम सीता की जोड़ी देखी। हमारे साथ जितने अभी अयोध्या आए थे, हम 5 साल पहले गए थे, तब अयोध्या खंडहर था, एक छोटी सी झोंपड़ी में मंदिर बना हुआ था। तब उधर के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो हम सबको अपनी जीप्स में लेके गए थे, VIP ट्रीटमेंट, क्योंकि इतना दूर से चल के जाना पड़ता। पर कब लड़ाई शुरू हो जाए, दंगा शुरू हो जाए, पता नहीं। पर इस बार हमारे जीवन में 500 साल से ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन जो हुआ, तब से आज 500 साल तक हम उस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह हमारे जीवन में हुआ है। इट्स नॉट अ स्मॉल इवेंट, it's not one of the events of life. नहीं, it is a great event कि हमने अपने जीवन में राम लल्ला को स्थापित, उधर गए, आनंद एकदम सुंदर। और वहाँ पे तो अंदर जा रहे थे तो बाल खड़े हो रहे थे,
बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, हम बाहर आके वहीं बैठ गए फिर से। और कुछ लोग तो वहीं पे बार बार घूमते जा रहे थे, अंदर आए फिर अंदर चले, फिर बाहर आए फिर अंदर चले गए, क्योंकि भीड़ नहीं थी। भगवान ने हमारे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया था, रामलल्ला ने। वैसे ही बद्रीनाथ में, वैसे ही केदारनाथ में, वैसे ही केदारनाथ में। तो वी कम एट अवर बेस्ट। सो ऑल एवरीवन हियर दे आर सेइंग हमारे तो भाग्य खुल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया ये सोचो। मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ झुकाव है तो मैं बताता हूँ। हमको ये अनुभव करना है कि हर क्षण हमारा भाग्य खुल रहा है, क्योंकि हर क्षण राम हमारे अंदर, सीता जी हमारा मन, पुरुष प्रकृति, ईश्वर सृष्टि प्रकृति, ये गेम चल रहा है, कंटिन्यूअसली गेम चल रहा है। जब हम भूत और भविष्य में फंसे रहते हैं, मतलब मैं अगर ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ तो पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं, हमारे मन में सारे विचार पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं। इफ यू कम इन टू दिस प्रेजेंट मोमेंट देर इज नो थॉट। अगर आप राम नाम ले रहे हो और उसमें दिलचस्पी है, भाव है, प्रेम है, लगन है, तो आपके मन में और कोई विचार नहीं आएगा। और अगर आया भी, उस राम नाम अग्नि मंत्र है, तो उसमें झुलस जाता है बाकी कोई भी इच्छा है, कोई भी विचार है। अगर आप भाव से कर रहे हैं तो वो झुलस जाएगा और सिर्फ राम रहेगा। देखो, तो हर क्षण जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, दो चीजें होती हैं, एक बोलते हैं डेस्टिनी और दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री विल। सुना है ना नाम, डेस्टिनी एंड फ्री विल। बहुतों को पता ही नहीं कि कौन सा क्या है। डेस्टिनी इज व्हाट लाइफ इज प्रेजेंटिंग यू एट एनी गिवन मोमेंट। हर क्षण जीवन में कुछ ना कुछ आएगा। अभी प्रवचन चल रहा है, थोड़ी देर में भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। हम सोच रहे हैं, पर क्या पता उसके बीच में अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है। क्या पता मुझे हार्ट अटैक आ जाए, प्रॉब्लम आपकी होगी, मैं तो फ्री हो गया। कुछ भी हो सकता है। हम ये सोच के चलते हैं कि कुछ नहीं होगा, करेक्ट। पर अगर हम इस क्षण में अवेलेबल हैं, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में, इस क्षण में, दैट इज योर भाग्य। सो वॉट एवर इज कमिंग, अभी मेरा काम क्या है, सब आप बैठे हो, सॉरी मेरे सामने आप सब हो, मुझे क्या करना है, आई हैव अ चॉइस। फ्री विल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, टू गिव अ सत्संग और नॉट टू गिव अ सत्संग। वही सारे आ गए, वही भजन, वही रामायण, वही ये एटीट्यूड इज गलत ना। अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो मेरा कहाँ ये वर्ड्स कब निकलेंगे, जब यार इतने सालों से आ रहा हूँ, अभी तक तो कोई सुधरा नहीं, क्या फायदा बोल बोल के। यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं कोई सुधरा। पर मैं सुधारने के लिए आया क्या किसी को, कि रामायण में आनंद लेने के लिए आया हूँ। भगवान ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है इधर आने की, रामायण के ऊपर बोलने की, रामायण के ऊपर चिंतन करने की। तो उसका आनंद मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मुझे आनंद आ रहा है तो आप लोगों को भी आनंद आएगा। और अगर मुझे नहीं आनंद आ रहा, आपको पता है ये तो बोर है, ही इज नॉट डूइंग इट फ्रॉम द हार्ट, ही इज डूइंग इट फ्रॉम, मुंह से बोल रहा है लेकिन दिल वहां नहीं है, रामचंद्र जी हृदय में नहीं है। So destiny is what life presents you, and how you interact with it is your free will. समझ रहे हो? तो ये मत बोलो मेरे जीवन में सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है, अभी जो प्रॉब्लम है ये इसकी वजह से है। Don't blame anyone. Instead, look at everything as the Leela of Sri Ram.
एंड सीता। अद्भुत रामायण में अध्यात्म रामायण और अद्भुत रामायण दोनों में एक बार बताया था शायद आपको, तो याद दिलाता रहूँगा, मेरे को क्या है, टाइम पास करना है। उसमें सीता जी कहती हैं पहले चैप्टर में, कहती हैं कि रामचंद्र जी कुछ नहीं करते, सब कुछ मैं करती हूँ। रामचंद्र जी कुछ नहीं करते, उसको आकार भी मैंने ही दिया है, सीता जी कहती हैं। रामचंद्र जी को पैदा भी मैंने ही किया है, रामचंद्र जी को बड़ा भी मैंने ही किया है, रामचंद्र जी को शस्त्र चलाना भी मैंने ही सिखाया है। रामचंद्र जी कुछ नहीं करते। जो तुम देख रहे हो कि रामचंद्र जी ने ये किया, रामचंद्र जी ने वो किया, रामचंद्र ने इसको मारा, उसको मारा, खरदूषण को मारा, रावण को मारा, पुल के ऊपर, कहती है सब कुछ मैंने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता। आप मानते हो नहीं मानते? आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं पूछ रहा हूँ। कैसे? शक्ति, एनर्जी, हाँ, शक्ति, एनर्जी। तो वो तो वही कह रही है कि मैं सब कुछ मैं कर रही हूँ, पर वो कह रही है कि रामचंद्र जी कुछ नहीं कर सकते, ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। यू एक्सेप्ट और नॉट? टेल मी व्हाई? Why? Accepted in principle. Yes, you have to think it from principle point of view. क्योंकि पुरुष प्रिंसिपल या ईश्वर प्रिंसिपल जो है, आत्मा प्रिंसिपल जो है, वो कुछ नहीं करता, शक्ति करती है सब कुछ। सब कुछ करती है वो, शक्ति करती है। पानी कुछ नहीं करता, पानी कुछ नहीं करता, लहर करती है, आगे पीछे जाती है। पानी तो वैसा का वैसा ही है। आप सोने को पहन नहीं सकते, पर यहाँ पे इनकम्प्लीट आंसर है। हाँ हाँ हाँ, तो शक्ति सब कुछ करती है। और फिर इसका चैलेंज बाद में, अभी हमने वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, लेकिन रावण को मारने के बाद सीता जी, रामचंद्र जी और पूरी वानर सेना वो पुष्पक विमान पे अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुँचने के बाद जब राज्याभिषेक वगैरह हो गया और बैठे, तो सारे ऋषिगण, वेद व्यास जी और सारे गौतम मुनि और भारद्वाज मुनि और अगस्त्य मुनि सब आके ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो दे वर सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ रामचंद्र जी। और जब वो सब उनकी ग्रेटनेस के बारे में गान कर रहे हैं, सीता जी इज हैविंग अ सार्केस्टिक स्माइल। तो सारे ऋषियों ने देखा, ये सब इस रामायण में नहीं आता, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्यों ये ऐसी हंसी क्यों? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके पति के बारे में हम गुणगान कर रहे हैं? क्यों हंसे? कहती है इसने तो सिर्फ दशानन को मारा है, सहस्रानन को मार के दिखाए, फिर मैं मानूंगी कि ये रामचंद्र जी है। सहस्रानन ये इसमें नहीं आता, अपनी नॉर्मल रामायण में नहीं आता। वो सहस्रानन ऑस्ट्रेलिया में रहता था, दशानन श्रीलंका में रहता था, सहस्रानन ऑस्ट्रेलिया में रहता था। इस वाले रामायण में सीता जी को अपहरण होता है और रामचंद्र जी उसको रेस्क्यू करते हैं। सहस्रानन जो है वो रामचंद्र जी को उठा के ले जाता है, और उनको रेस्क्यू करने के लिए सीता जी काली का रूप लेती हैं और उस सहस्रानन को मारती है। बाहर की सृष्टि में दशानन मतलब 5 सेंसेस एंड 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जो इनके कंट्रोल में है वो रावण। सहस्रानन मतलब जो अपने मन के विचारों के कंट्रोल में है, इच्छाओं के कंट्रोल में है, उसको सिर्फ शक्ति मार सकती है। काली मतलब काली कराली। एनीवे, कंटिन्यूइंग,
देखी मनोहर चारियु जोरी शारद उपमा सकल ढंढोरी देत न बनही निपट लघु लागी इकटक रही रूप अनुरागी। चारों जोड़ी मनोहर देखकर सरस्वती ने सब उपमा ढूंढी। शी इज ट्राइंग टू, सरस्वती देवी इज द गॉडेस ऑफ स्पीच। वो ढूंढ रही हैं कि कैसी कैसी एग्जाम्पल्स लूँ, कौन कौन से। मैं यहाँ पे देखो पहले एग्जाम्पल लिया था, कौन सा वाला, दुंदुबि धुनि धन गर्ज ही घोरा याचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध शुचि वर्ष ही वारी सुखी सकल ससिपुर नर नारी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो वो सरस्वती माता अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग उपमा खाने वाला नहीं, सिमिलीज, उपमा को सिमिलीज बोलते हैं, सिमिलीज लेके बताना चाह रही है, लेकिन शी इज इनकेपेबल। हाँ, उपमा ढूंढी, कोई उपमा देते नहीं बनती, सब छोटी लगती हैं। अतः उस रूप के अनुराग में शारदा टकटकी लगाए खड़ी रह गई। शारदा, सरस्वती जी का नाम शारदा भी है, शारदा, नमस्ते शारदे देवी। तो उसने बोलना बंद कर दिया, वो भी चुपचाप खड़ी होके, सारे, सिर्फ वो नहीं, सारी माताएं चुपचाप खड़ी हैं, दशरथ महाराज चुपचाप खड़े हैं, सारे जो भी कोर्टियर्स वहाँ पे खड़े हैं, मंत्री लोग, वो भी चुपचाप, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य उनकी आंखों के सामने है। जब आप एक बहुत सुंदर, कभी कभी आपको दिखेगा बारिश में, इफ़ यू आर गोइंग ऑन मोनाश फ्री वे, आपको बहुत बड़ा रेनबो दिखाई देता है, एंड एज इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट रेनबो। अरे कभी कभी आप प्लेन में, आपने कभी राउंड रेनबो देखा है? नहीं? अरे जीवन बेकार। अगली बार, ये कभी कभी दिखता है, प्लेन में अगर जा रहे हो और अगर बाहर मौसम वैसा है तो यू विल सी अ राउंड रेनबो, यू विल नॉट सी हाफ अ सेमी सर्कल नहीं दिखता, उधर राउंड दिखता है। तो जब हम ऐसी कुछ अद्भुत चीज़ देखते हैं, जैसे हम कैलाश जाते हैं तो सब कुछ बंद, रामलला को देखा, सब कुछ बंद, मुंह से कुछ मन में, जब तक हम उधर नहीं पहुंचे, राम राम और इतने सारे रामचंद्र जी के मंत्र मन में से बार बार बाहर आ रहे थे, और जब सामने गए सब कुछ बंद। मैं बोलना चाहता हूं पर कुछ निकल ही नहीं रहा है। उसी तरह से उस रूप के अनुराग में शारदा टकटकी लगाए खड़ी रही। निगमनीति कुल रीति करी अर्घ्य पावड़े देत वधुन सहित सुत परिचि सब चली लेवाय निकेत। वेद की रीति की, कुल की रीति कर अर्घ्य पावड़े देकर बहुओं सहित पुत्रों की आरती कर रानी घर को लेवा ले चली। अर्घ्य मतलब क्या होता है? ऑफरिंग ऑफ वाटर। तो अपने पंडित जी जब करते हैं पूजा, आपने सुना होगा, पहले ध्यायामी, ये पहला स्टेप है पूजा का, पहले आप भगवान को याद करते हो, फिर आवाहयामी, फिर बुलाते हो टेलीफोन कॉल, भाई आ जाओ, सबके सब आ गए हैं, वेट कर रहे हैं, आप अभी तक आए नहीं, आवाहयामी, आवाहयामी। फिर जब आ गए तो फिर क्या करते हैं? आसनम समर्पयामी, पहले सीट दी जाती है। ये नहीं कि दरवाजे पे खड़े होके, अच्छा मेरे 10 क्वेश्चन हैं, पहले आंसर करो फिर अंदर, भूल जाए। कभी कभी ऐसे होता है हमारे साथ, घर के अंदर नहीं आने देते, आए थे भिक्षा के लिए और दरवाजे पे ही खड़े हैं, अंदर भी नहीं बुलाया, पानी भी नहीं दिया, बिकॉज दे आर सो एक्साइटेड। और मे बी दे वर एक्साइटेड कि आज स्वामी जी से, वो बाहर से ही प्रश्न शुरू होते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आसनम समर्पयामी, बिठाया जाता है। उसके बाद क्या? आचमनीयम समर्पयामी, क्योंकि कोई इतनी दूर से आया है, भगवान तो पता नहीं कितनी दूर से आए हैं, पर एक्चुअली कहीं उनको तो कहीं कुछ भी उनके लिए दूर नहीं है। उनको फिर
पानी दिया जाता है, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं कि पानी दिया जाता है पीने के लिए कि अपनी प्यास थोड़ी बुझा लो। आजकल तो 37 डिग्रीज 35 डिग्रीज है। फिर उसके बाद क्या है, इतनी दूर से आए हो, उस ज़माने में कार वेर तो नहीं आते, पैदल आते थे, रथ पे आते थे, घोड़े पे आते थे, वही घर गंदा हो जाएगा, पैर धो जाएगा, तो पैर हाथ धोते थे, अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ धोते थे, पादेयोपाद्यम समर्पयामि, पैर धोते थे। फिर उसके बाद पंचामृतम स्नानम, इतनी दूर से पानी तो पी लिया, अब पंचामृत, उधर स्नान बोला है, बट नॉर्मली ये जो 16 स्टेप्स है, ये कोई भी अतिथि घर आता है इस तरीके से हमको उसको वेलकम करना चाहिए। तो पंचामृत, पहले गुड़ शक्कर देते थे या गुड़ मिश्री देते थे कि एकदम से एनर्जी आ जाए, फ्रेश हो जाए। तो पंचामृत 5 चीज़ें मिक्स्ड है, एक घूंट मारा है तो एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर उसका तो कोई जल्दी नहीं है, खाने के लिए थोड़ी देर लग जाएगी कोई बात नहीं, पर अगर पंचामृत नहीं दिया, गुड़ शक्कर नहीं दिया और वो पूरा ढीला पड़ा है और तुम कर रहे हो, उसके बाद अभी उसके वो बाकी सारे भगवान स्टेप्स बाकी हैं, उसके बाद 108 नेम्स ऑफ द लॉर्ड भी बाकी है। भगवान कह गए यार मेरे को, मैं तो नैवेद्य के लिए आया हूँ, तुम तो नैवेद्य दे ही नहीं रहे मेरे लिए। तो गुड़ शक्कर दे दिया तो वो सेटिस्फाई होता है टेम्पररीली। फिर उसके बाद स्नानम, ये वो, फिर उसको आभूषण पहनाना, जनेऊ पहनाना, वो सब आपको पता है ना। तो उसी तरह से अर्घ्य, एक तो ये अर्घ हो गया जब किसी को बुलाते हैं, दूसरा हम सूर्य को अर्घ देते हैं। हम जब किसी मंत्र से किसी को याद करते हैं तो याद करते हैं, पर किसी मीडियम के थ्रू। और व्हाट इज द बेस्ट मीडियम? वाटर, पानी से अर्घ होता है। अभी हम गंगा जी में गए थे, कितनी जगह पे हम स्नान किए, तो हर जगह पे हमने गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अभी कुंभ मेले में जाएंगे तो वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान, फिर से वही। तो अर्घ्य वगैरह देके सबको घर के अंदर ले चली। मेरे को टाइम बताते रहना भैया, हो गया? चलो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।